और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल को निशाना बनाकर जबरदस्त हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 165 से ज्यादा रॉकेट दागे। ये रॉकेट इजराइल के हाइफा शहर को भी टारगेट किया गया और साथ ही उत्तरी इलाकों को गलीली को टारगेट करके दागे गए थे। हिजबुल्लाह द्वारा बड़ा हमला हाइफा को निशाना बनाकर किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लगातार 2 हमलों में करीब 90 रॉकेट दागे। आईडीएफ के मुताबिक आयरन डोम ने 80 रॉकेटों को रोक दिया, लेकिन करीब 10 रॉकेट हाइफा के रिहायशी इलाकों में जा गिरे। इन हमलों में एक बच्चा समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि दूसरे शहर गैलीली पर भी करीब 50 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है। हालांकि करामिल क्षेत्र में के आसपास के शहरों पर भी कई रॉकेट गिरे हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने कार्मिल में मौजूद पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के ट्रेनिंग बेस को भी निशाना बनाया है। कार्मिल के बाद मल्किया के नॉर्दर्न किबुत्स के ऊपर भी हमला किया गया। हालांकि यह हमला ड्रोन से किया गया था, जिसे इजराइल ने नाकाम करने का दावा किया है। और इन हमलों में करीब 7 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं आई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उत्तरी शहर को निशाना बनाकर, गलीली शहर को निशाना बनाकर करीब 50 रॉकेट दागे गए थे हिजबुल्लाह की ओर से। और जो रॉकेट्स हैं उनमें से कुछ इंटरसेप्ट हुए थी और कुछ जो नीचे गिरी थी, यानी कि जो हिट करने में कामयाब रही थी, उनके चलते यहाँ पर आप देखिए कि 1 2 3 4 करीब 4 गाड़ियां यहाँ पर जलती नजर आ रही हैं। और कुछ मकानों के ऊपर भी ये रॉकेट्स गिरे थे, जिसके बाद एक बार फिर से ये लड़ाई और तेज हो सकती है, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे और उनके जो इलाके हैं, खासतौर पे जो सदर्न लेबनान का हिस्सा है, उस पर काफी हद तक आईडीएफ ने अपनी मौज बढ़ा ली थी, वहां पर अपनी बढ़त बना के रखी हुई थी। लेकिन इससे समझ में आता है कि हिजबुल्लाह अभी भी कितनी ताकतवर है कि उन्होंने एक ही वक्त में एक साथ करीब 190 रॉकेट्स दागे हैं, जिसमें से हाइफा के ऊपर ही 90 रॉकेट दागे गए हैं और साथ ही गलीली जो उत्तरी इलाका है वहां पर 50 रॉकेट दागे गए थे। We had a rocket attack on the suburbs of Haifa, the Krayot area. We had a lot of rockets falling all over the place, so we sent a lot of ambulances, paramedics and EMTs to give first aid. So far we evacuated 4 casualties. 1 is mildly wounded and 3 minor wounded. तो एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी शहर गलीली की तस्वीर है, जहां पर सबसे ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे उत्तरी इलाके के हिसाब से, क्योंकि हाइफा में करीब 90 रॉकेट दागे गए और गलीली के ऊपर 50 रॉकेट दागे गए थे। और यहां पर आप देखिए कि जो रिहायशी इलाका है उसे निशाना बनाया गया है। और यहां पर जो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से घर के लॉन में एक रॉकेट आके गिरता है, जिसके बाद पूरे मकान में आग लग गई है। इसमें 7 लोग हताहत हुए हैं। और जैसे ही रॉकेट अटैक शुरू हुए थे, उसके बाद आयरन डोम सिस्टम को एक्टिव किया गया था। आयरन डोम ने काफ़ी हद तक यहाँ पर रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज किया था, लेकिन कुछ एक रॉकेट्स थे जो सीधे घरों में आकर गिरे, जिसके वजह से उत्तरी इलाकों में नुकसान हुआ है। अब हिजबुल्लाह के ओर से भी लगातार किराए सुमोना जैसे इलाकों को टारगेट किया गया। और ये घर के अंदर की तस्वीर देख लेंगे, हाइफा की तस्वीर है। हाइफा में भी 90 रॉकेट दागे गए हैं। सबसे बड़ा शहर है तल अवीव के बाद ये इजराइल का, और उत्तरी इलाके में बेहद ही करीब, काफ़ी बॉर्डर के करीब पड़ता है ये लेबनान के साथ। तो ऐसे में आसान रहता है हिजबुल्लाह के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आसमान में ये रॉकेट जाने के बाद जो उसके निशान हैं वो आप देखिए। 90 रॉकेट दागे गए हैं हाइफा के ऊपर, जिसके बाद आयरन डोम ने काफ़ी हद तक इन रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन कुछ एक रॉकेट थे जो यहाँ पर हिट करने में कामयाब रहे। हालांकि इससे जान के नुकसान नहीं हुई है, लेकिन करीब 7 लोग घायल हुए हैं।